नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार ने कहा, संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र ने पहली बार पूरे देश के जलाशयों की गणना की। सबसे अधिक जलाशयों की संख्या वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर। रेलवे शुक्रवार को पुणे से पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू करेगा। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल हैं। और तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ अभियान समाप्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीदारी के लिए एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जैम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। ई ग्राम स्वराज को सरकार के ई मार्केट प्लेस के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य जैम के माध्यम से माल और सेवाएं लेने में पंचायतों को सक्षम बनाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रीवा सज धज कर तैयार है। श्री मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह में करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 7,800 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 बड़ी नल जल समूह परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराएंगे। श्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत देश के 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रीवा में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आरती श्रीवास्तव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रीवा। प्रधानमंत्री कल ही केरल के 2 दिन के दौरे पर कोच्चि जाएंगे। वे कल शाम नौसेना के हवाई केंद्र INS गरुड़ का दौरा करेंगे। श्री मोदी कल तेवारा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित युवम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जहां वे तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केरल भाजपा के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित किया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव के पहुंचे। कोच्चि में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री जावड़ेकर ने कहा कि केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रायोगिक परिचालन से राज्य के लोगों में काफी उत्साह है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मतदान के लिए 17 दिन बचे हैं। विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता से। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्य में काफी रफ्तार आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात मैसूर पहुंचेंगे और कल वह चामराजनगर और हासन में प्रचार कार्य करेंगे। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कल चिकबल्लापुरा और बैंगलोर रूरल जिले में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी ने आज विजयपुरा में प्रचार समारोह में भाग लिया और कल वह गन्ना किसानों से बेलगावी में मिलेंगे और युवा संवाद में भाग लेंगे। HD कुमारस्वामी अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा तुमकुरू में प्रचार कार्य में भाग लेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कर्नाटक में मैसूरू शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र की वरुण विधानसभा सीट पर राज्य के 2 दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भाग्य दांव पर है। इनमें से एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया हैं, तो दूसरी ओर वरिष्ठ मंत्री V सुमन्ना मैदान में हैं। श्री सिद्धरमैया कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सिद्धारमैया को घेरने के लिए भाजपा ने 5 बार के विधायक लिंगायत नेता वी सोमन्ना को मैदान में उतारा है। इसके अलावा जेडीएस, आप तथा 11 निर्दलीय समेत कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। 2,30,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर करीब 80,000 लिंगायत है, जो परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और वह लिंगायत मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। वहीं सिद्धारमैया भी इस सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए गांवों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैसूरू से जितेंद्र द्विवेदी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। बदलो बदलो, आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो, अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार सूडान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय विभिन्न सहयोगियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय और सूडान में भारतीय दूतावास सूडान सरकार के अलावा संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, UAE, मिस्र और अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ लगातार संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमानों को जेद्दाह में तैनात कर दिया गया है और INS सुमेधा भी सूडान बंदरगाह पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की योजना तैयार कर ली गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई खार्तूम के विभिन्न इलाकों में संघर्ष की खबरों और तेजी से बदल रही सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करेगी। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास सूडान में फंसे भारतीयों के साथ लगातार संपर्क में है। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार पूरे देश के जलाशयों की गणना की है। इस गणना में तालाब और झील जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित जलाशयों सहित भारत के सभी जल संसाधनों की समग्र संख्या दी गई है। इसके अंतर्गत देश के 24,24,000 जलाशयों की गणना की गई, जिनमें 23 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 69,000 शहरी क्षेत्रों में है। सर्वाधिक जलाशयों वाले 5 प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम शामिल है, जहां देश के लगभग 63% जलाशय हैं। ये गणना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जलाशयों के बीच अंतर और देश के जल संसाधनों के अतिक्रमण और उनकी गंभीर स्थिति को भी दर्शाती है। रेल मंत्रालय देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शुक्रवार को पुणे से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू करेगा। 10 दिन की इस यात्रा में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज शामिल होंगे। इस दौरान यात्री भगवान जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, कालीबाड़ी, विष्णुपद मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। रेल मंत्रालय पर्यटकों को महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी चला रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 81वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने नदियों से मिलने वाली प्रेरणा की चर्चा की। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा।
इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 81वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लोगों को एक दूसरे के सहयोग और भलाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। प्राकृतिक विविधता का देश है भारत, जहां कल कल बहती नदियां हैं, हरियाली से भरी पर्वतमालाएं हैं, जहां खेत हैं, मैदान हैं, जंगल हैं, पठार हैं। हमारी यही विविध रंगी प्रकृति भी दुनिया को संदेश देती है। वो संदेश है भलाई का, दूसरे के काम आने का। कोरोना काल में भारत का ये सदियों पुराना स्वभाव खूब दिखा। 26 सितंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नदियों के जरिए देश को संदेश दिया कि बड़प्पन इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से ऑनलाइन फेसबुक पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें संसदीय क्षेत्र के संबंध में अनुमोदित नए विकास कार्यों के बारे में बताया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भारतमाला योजना के अंतर्गत चटरगल्ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके निर्माण से पंजाब सीमा पर लाखनपुर से जम्मू कश्मीर के डोडा जिले तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न वैश्विक स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए विश्व समुदाय ने भारत की सराहना की है। उन्होंने आज बेंगलुरु में थिंकर्स फोरम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी निगरानी में सरकार ने गरीबों को अनाज, कमजोरों को वित्तीय सहायता, छोटे उद्योगों के लिए मजबूत प्रणाली और बैंक उधारी पर नजर रखने के साथ ही उन्हें वित्तीय मदद दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनाज, खाद्य तेल और फार्मा आपूर्ति के लिए यूक्रेन पर और ईंधन तथा उर्वरक के लिए रूस पर निर्भर विश्व के लिए आपूर्ति रुक गई है। भारत पर भी इसका असर हुआ है, लेकिन सरकार ने इनकी आपूर्ति सुनिश्चित की है और लोगों को संकट से बचाया है। तुर्की के अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया है। अतानुदास, धीरज बोम्मदेवरा और तरुणदीप राय की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को आज रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष रिकर्व सिंगल्स में धीरज बोम्मदेवरा ने कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच हो रहा है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 2 विकेट पर 176 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से हराया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें हमारे साथ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय कीट जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल होंगे। श्रोता विशेषज्ञों से मलेरिया रोग संक्रमण, रोकथाम, उपचार और इसके उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयासों से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123717106 और 01123314444। श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार ने कहा, संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
केंद्र ने पहली बार पूरे देश के जलाशयों की गणना की। सबसे अधिक जलाशयों की संख्या वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर। रेलवे शुक्रवार को पुणे से पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू करेगा। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल हैं और तुर्की के अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।